ठीक है ना। राजबाला सहनी है, अपने आप को फूलन देवी बोलती है और मनवादियों के ऊपर गरजती है। जानते हैं क्या वो वजह है जो ये बड़े मंच पर दहाड़ती है और डर नहीं लगता है। महिला हूँ, डर सकती हूँ, क्यों नहीं डर सकती? क्यों डरूं? अगर मैं डरूंगी तो मेरा बलात्कार होगा, अगर मैं डरूंगी तो मुझे भी सिस्टम टैक्स के लिए उकसाया जाएगा, अगर मैं डरूंगी तो मणिपुर की तरह जो है जैसे 3 महिलाओं को, और वो भी एक जो सिपाही जो कारगिल में देश की सेवा कर रहा है वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, तो जब सिपाही अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, फूलन देवी के पति और उसके पिता उसकी रक्षा नहीं कर सके, तो यानी मुझे अपनी रक्षा खुद करनी है, तो मैं दहाड़ूंगी ताकि दहाड़ कई लोग जो है डर के भाग जाए। बलात्कारी है, जो बलात्कारी है, षड्यंत्रकारी है, उदाहरण जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है कि इतना इनका सब प्रशासन होने के बावजूद भी बाबा साहब का कुछ नहीं कर सके। बाबा साहब आपको और क्या चाहिए भाई? देखिए, बाबा साहब ने क्या कहा था कि अगर ईमानदार नेता होंगे तो संविधान 10 साल में लागू हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके का हालात हमारे देश में, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, हमारे देश में धर्म के नाम पे चाकू छुरे चल रहे हैं, जिस तरीके से जो है शिक्षा का खात्मा हो रहा है, उस पर 18% GST लग रही है, तो ये हालात ये बता रहे हैं कि संविधान लागू नहीं हुआ, बल्कि दफन होता हुआ चला जा रहा है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना धर्म बढ़ा रहे हैं, आप अपना धर्म बढ़ाइए, किसने रोका है? देखिए, आपके हाथ में संविधान है, ये आजादी देता है। देखिए संविधान देता है, तभी मुझे घर घर जाके संविधान की विचार को रखना पड़ेगा। अगर हम संविधान का उद्देश्य भी पढ़ लेते हैं तो हम जो है भारत नाम सबसे पहले बच्चों को हर घर में भारत याद आ जाएगा। दूसरा, इसमें लिखा हुआ धर्मनिरपेक्ष, कि इस देश का हिंदू राष्ट्र कोई नहीं बना सकता, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया कि हर किसी की मर्जी है वो कोई भी धर्म अपना सकता है। बनाना हिंदू राष्ट्र भाई हमें पता तो चले। देखिए, जो भी आपकी मीडिया है बड़ी, वो दिन रात टीवी चैनलों पे क्या दिखा रही है? जय श्री राम। अब तो भाई श्री राम का अयोध्या में होगा, उसका प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसके बाद ये राष्ट्र जो है बीजेपी को वोट दे देगा, और फिर जय श्री राम के नारे लगाओ, और उस जय श्री राम की जमीन में अगर कुछ किया ला दूं, वो मेरा हिस्सा का, वो भी इस देश के लोग हैं, लगाने दो नारे, क्या दिक्कत है? अगर नारा लगा रहे हैं वो पुजारी बन सकते हैं, तो मैं तो कुछ की औलाद हूँ, और तो मेरा नाम क्या, अयोध्या में जमीन दो। अरे मेरा हिस्सा बना काटे, जूता बनाइए, आपका काम है। देखिए, काम है जय श्री राम के। देखिए, मेरा काम था, जिस दिन जूता, अगर मेरा संविधान लागू हो गया ना, तो मेरा काम उनके मुंह पे जूता मारना भी हो सकता है। जूता बनाना जानते हैं तो जूता मारना भी जानते हैं। अगर संविधान है वास्ते ये शिक्षा, देखिए, अगर हम जो इतने भी शरीफ नहीं है, अगर हमारे सम्मान पे आ जाएगी तो फूलन देवी भी बनेगी, ठीक है। अगर शिक्षा पे आ जाएगी तो सावित्रीबाई फुले भी बनेंगे, और अगर हमारे जो है समाज भारत पे अगर आ जाए तो हम झलकारी बाई मोदी जी से खासी नाराज लगती है। देखिए, मोदी जी ने तो इस देश का सर्वनाश कर दिया। 10% आरक्षण डंका बज रहा पूरे विश्व में डंका बज रहा है कि बिकाऊ गोदी मीडिया उनकी जेब में बैठी है। देखिए, केंद्र सरकार, कांग्रेस से मीडिया, चुनाव आयोग, सब जो है केंद्र सरकार की जेब में। कांग्रेस से पैसे खाए बुराई करने के। देखिए, कांग्रेस का तो मैं समर्थन ही नहीं कर रही। अगर राहुल गांधी आज काम करते, अगर इंदिरा जी जो है ओबीसी को आरक्षण देके जाती, तो क्या पता देश का ये जो है सिलसिला नहीं होता। तो मैं ना, राहुल गांधी 55 साल परिवार ने राज कर लिया, तो अगर ये सब कुछ कर जाते तो आज बीजेपी को मौका ना मिलता, जनता फटफट वोट ना देती। अब ईवीएम उनके हाथ में, शासन उनके हाथ में, प्रशासन। आपका समाज वोट देता है उनको, आपके समाज के नेता बिकाऊ है। देखिए, जिस तरीके से चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, लेकिन उसका जो कंट्रोलिंग पावर है नीचे धरती पे भारत के पास, तो ईवीएम तो छोटी सी मशीन है। ये ईवीएम कांग्रेस लेके आई थी, ईवीएम छोटी सी मशीन, हार गए तो ईवीएम कह रहे हैं। जमीनी स्तर पर क्या काम है? सुनिए मेरी बात, जब डाटा को आप जो है तुरंत ही मशीन को हटा दो, दूसरी मशीन ला दो, डाटा का हेर बदल हो गया।
ठीक है, तो एक ये बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि बाबा साहब के विचारों को हमने गलत घर घर नहीं पहुंचाया। बाबा साहब के विचारों को अगर घर घर पहुंचाते तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। तो अपने महापुरुषों के विचारों को घर घर पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती। तो अब क्या करोगे आगे भाई? 2024 के चुनाव के बाद तो चुनाव ही नहीं होंगे देश में। अरे क्या बात करते हो आप? जब पूर्णतः मनुस्मृति लागू थी तब भी इस देश में संविधान बना, ठीक है। मैं तो कहती हूँ इन्हें थोड़ा सा हमारे पूर्वजों के जो कर्म किए हुए उसकी मलाई खाने को मिल गई। इनकी देही थोड़ा सा मसाला मांग रही है। जब थोड़ा सा शोषण और होगा ना इनके साथ तो यही उठ के जूते मारेंगे। ना वोट की जरूरत पड़ेगी ना तलवार की जरूरत पड़ेगी। यही खुद ही जो इकट्ठे हुए और वो भाग गए। महिलाओं को इतने अधिकार दिए, घर से नहीं निकल रही। देखिए वो हमारे पुरुषों की भी कमी है जी, वो प्यार इनकी कमी है, सम्मान इनकी कमी है। वो प्यार, बिल्कुल वो प्यार वो सम्मान अगर औरतों को घर में मिलता तो क्या वो बाबाओं के पास जाती? बताओ, जाओ तो सही कह रही है हमारी निकालते क्यों? वो सामाजिक मीटिंगों में आनी चाहिए, वो राजनीतिक मीटिंगों में आनी चाहिए। नहीं, जब ये आदमी जीता जी इनको मान सम्मान नहीं दे रहे तो वो पत्थर की मूर्ति के सामने अपना दम ले रही है, जिसकी वजह से वो पाखंडवाद और अंधविश्वास की चपेट में आ गई है। जब तक महिलाओं को सामाजिक राजनीतिक मीटिंग में नहीं लाएंगे हमारी महिलाएं यूं ही पाखंड अंधविश्वास में, क्योंकि हर घर में टीवी है और टीवी में सुबह शाम क्या चल रहा है? हनुमान का नाम लो। आपके पुरुषों के खिलाफ, अपने पुरुषों के खिलाफ भड़का रही हो आप महिलाओं को। देखिए मैं भड़का नहीं रही हूँ। जो गलत होगा वो गलत होगा, जो सही होगा वो सही होगा। मैं भड़का नहीं रही हूँ। आज अगर आदमी पिट रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा आदमी पिट रहे हैं, शराब के नशे में इनको बेचारों को लिप्त किया हुआ है, ठीक है। दिहाड़ी इनको नहीं मिल रही। सारी जो नौकरियां थी सरकारी वो इनको ठेके पे दे दी। इनका खून जो है ठेकेदार चूस रहे, वो भी स्वर्ण जाति के ठेकेदार, ठीक है। और सरेआम कोई भी इनको मार के दफना जाता है। इतनी अगर औरतें अगर जाग जाएंगी इनको रोजगार भी मिलेगा, इनको गाली भी नहीं सहन करनी पड़ेगी और इनको जो है जब आदमी भी औरत भी कमाएगी तो इनके पर जो है घर की जिम्मेवारी आधी हो जाएगी और जो है ये घर का बच्चों में भी ध्यान देंगे और कमाएंगे भी। ऐसे ही औरत भी के बच्चों पर ध्यान देगी और कमाएगी। तो ये संतुलन जो है समाज में बनना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।